नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसी खौफनाक और हैरान कर देने वाली कहानी की तह तक जाने वाले हैं, जो बाहर से तो एकदम परफेक्ट लाइफ जैसी दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत ही डरावना सच छिपाए हुए हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई आम क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग और हमारे रिश्तों के उलझे हुए ताने बाने को समझने की एक बहुत गहरी कोशिश है। तो चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए सीधे शुरू करते हैं। अब सबसे पहले एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हर वो रिश्ता जो हमें बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देता है, वो असल में वैसा होता है? हम अक्सर सोशल मीडिया पर या अपने आसपास कपल्स को देखकर सोच लेते हैं कि वाह, इनकी जिंदगी कितनी सही है, राइट? लेकिन उस चमचमाते भ्रम के पीछे, बंद दरवाजों के पीछे असल में क्या चल रहा है, ये जानना सच में बहुत मुश्किल है। परफेक्शन का भ्रम। अब इस इल्यूजन को समझने के लिए मैं आपको रोहित और पूजा की कहानी बताता हूं। पहाड़ों की वादियों में रहने वाला ये जोड़ा किसी भी नॉर्मल खुशहाल कपल की तरह ही लगता था। रोहित एक बहुत ही सीधा, ईमानदार और मेहनती इंसान था। उसे अपनी पत्नी से बहुत प्यार था और सच कहूं तो वो उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का पूरा ध्यान रखता था। पूरे 7 साल रोहित और पूजा के शादी को 7 साल बीत चुके थे। और आप लोग तो जानते ही हैं, 7 साल का वक्त किसी भी रिश्ते में एक ऐसा मुकाम होता है जहां हमें लगता है कि अब तो भरोसा बहुत गहरा हो चुका है, कोई डाउट ही नहीं है। रोहित के लिए भी उसकी जिंदगी बिल्कुल सेट थी, खुशहाल, सुरक्षित और पूरी तरह से प्यार में डूबी हुई। लेकिन असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। यहां एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ रोहित है, जिसकी दुनिया में सिर्फ ईमानदारी है, अपनी पत्नी पर उसका अंधा विश्वास है। और दूसरी तरफ पूजा की हकीकत बिल्कुल ही अलग थी। शादी के इतने सालों बाद भी पूजा का अपने एक्स बॉयफ्रेंड विक्रम से कनेक्शन पूरी तरह टूटा नहीं था। छुप छुप कर उनकी बातें फिर से शुरू हो चुकी थीं। सोचिए, एक ही छत के नीचे रहते हुए दो बिल्कुल अलग अलग जिंदगियां चल रही थीं। एक बेहद खतरनाक साजिश। वक्त के साथ पूजा और विक्रम और भी करीब आते गए और इस कहानी ने एक बहुत ही डार्क टर्न ले लिया। उन दोनों के लिए अब रोहित कोई जीवन साथी नहीं था, बल्कि उनकी नई जिंदगी के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन गया था। और उसे हटाने के लिए उन्होंने एक ऐसा भयानक फैसला लिया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए, क्यों ना इस वीकेंड पहाड़ों पर चलें? ये बात पूजा ने बहुत ही प्यार से रोहित से कही थी। कितनी नॉर्मल सी बात लगती है ना? रोहित भी, जो अपनी पत्नी पर बेइंतहा भरोसा करता था, इसे एक रोमांटिक सरप्राइज समझकर खुशी खुशी तैयार हो गया। बेचारे को लगा कि उसकी पत्नी बस उसके साथ कुछ अच्छा वक्त बिताना चाहती है। मौत का सफर। दोनों अपनी ट्रिप पर निकल गए। पहाड़ों की वो ठंडी हवा, खूबसूरत नज़ारे, सब कुछ बहुत ही शांत और हसीन लग रहा था। लेकिन ये सब सिर्फ एक दिखावा था, उस मौत के जाल को छिपाने का, जो रोहित के लिए बिछाया गया था। रोहित को जरा भी भनक नहीं थी कि जिस इंसान पर वो दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करता है, वही उसके मौत की स्क्रिप्ट लिख चुकी है। अब जरा इस पूरी प्लानिंग को देखिए। पहले दिन वो पहाड़ों के लिए निकलते हैं। जैसे ही शाम ढलने लगती है, पूजा बड़ी चालाकी से रोहित को एक बिल्कुल सुनसान पहाड़ी चोटी पर ले जाती है, जहां विक्रम पहले से ही छुपकर उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही अंधेरा घिरने लगा, रोहित मुड़कर सामने वादियों का खूबसूरत नज़ारा देख रहा था, तभी पीछे से उस पर अचानक जोरदार हमला होता है। रोहित अपना बैलेंस खो देता है और सीधा एक गहरी खाई में जा गिरता है। और फिर रात के उस अंधेरे में पूजा और विक्रम मिलके इस मर्डर को एक दर्दनाक एक्सीडेंट का रूप दे देते हैं। डिजिटल सुराग और जांच। पूजा और विक्रम को लगा कि बस उनका रास्ता साफ हो गया, कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन एक्सीडेंट की यह झूठी कहानी बहुत जल्द ताश के पत्तों की तरह ढहने वाली थी। सच बताऊं तो शुरुआत में पुलिस को भी यही लगा कि एक नॉर्मल हादसा है, पहाड़ों से पैर फिसल जाना कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन आज के टाइम में पुलिस सिर्फ कहानियों या आंखों देखी बातों पर तो भरोसा करती नहीं। जब उन्होंने गहराई से अपनी छानबीन शुरू की, तो कई ऐसी चीजें सामने आने लगीं जो आपस में बिल्कुल मैच नहीं कर रही थीं। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ थी। और यहीं पर डिजिटल फुटप्रिंट्स ने सारा खेल पलट दिया। सबसे पहले पुलिस ने फोन रिकॉर्ड्स खंगाले, फिर उन्होंने लोकेशन डेटा ट्रैक किया। और पता है क्या निकला? जिस वक्त यह हादसा हुआ, विक्रम की लोकेशन भी बिल्कुल उसी जगह की थी। इसके बाद पुलिस को कुछ डिलीट किए गए संदेहास्पद मैसेज भी मिल गए, जिन्होंने पूजा और विक्रम के बीच के कनेक्शन को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। जब इन सारे पक्के सबूतों के साथ पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो दोनों टूट गए और उन्होंने सारा सा चुगल दिया। बिखरा हुआ विश्वास। अब साजिश का पर्दाफाश तो हो गया था, लेकिन इसका जो असर हुआ वो सिर्फ कानूनी दायरे तक सीमित नहीं था।
ये मानवीय और भावनात्मक रूप से भी अंदर तक तोड़ देने वाला था। उनका वो सो कॉल्ड परफेक्ट क्राइम पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। पूजा और विक्रम ने सोचा था कि वो बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन अब वो सलाखों के पीछे थे। न्याय तो मिल गया, बिल्कुल, लेकिन जरा सोचिए, इस पूरे खेल में असली हार किसकी हुई? रोहित के परिवार की। एक हंसता खेलता परिवार रातों रात बर्बाद हो गया। ये एक ऐसा धोखा था, एक ऐसा विश्वासघात था जिसकी भरपाई दुनिया की कोई भी अदालत नहीं कर सकती। इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ी बात हमें समझनी चाहिए वो ये है कि सच और ईमानदारी का रास्ता भले ही थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन आखिर में वही सही होता है। हमारे सारे रिश्ते, चाहे वो कोई भी हों, सिर्फ और सिर्फ भरोसे की नींव पर टिके होते हैं। जब भी रिश्तों में लालच, झूठ और धोखा एंट्री मारते हैं ना, तो उसका एंड हमेशा हमेशा बुरा ही होता है। क्राइम कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो आखिर में हम सबको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ता हूं। भरोसे की असली नींव आखिर है क्या? जब दुनिया का सबसे करीबी इंसान ही आपकी जान का दुश्मन बन जाए, तो फिर हम रिश्तों में असली ईमानदारी को कैसे पहचानें? इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि यही वो विश्वास है जो हम इंसानों को और हमारे समाज को एक साथ जोड़े रखता है। हमारे साथ इस कहानी को समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।